जी छात्रों नमस्कार। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली क्या है? हमारा प्रश्नावली 4.3। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है पहला इसका। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें तीसरा लिया इसका। ठीक है, हमने दो करा दिए तो तीसरा लिया हमने। तो देखिए हम तीसरा लिखते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं वीडियो। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप होता है, देखिए a² ठीक है प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर कितना है तो 2 है, कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे a बराबर 2 कॉमा b की जगह पर कितना है तो माइनस है तो -6 है, क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं जब कोई संख्या का आगे कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा b का मान कितना आएगा? ठीक है, तो b बराबर, ठीक है, b बराबर हमारा -6 आ जाएगा। ठीक है, और c का मान कितना है तो प्लस का 3 है ना, तो c बराबर 3 लिख देंगे, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होता है। ठीक है, प्लस चिन्ह होता है इसलिए हम नहीं लिखते हैं प्लस। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इसलिए इसलिए विभक्त कर। ठीक है, विभक्त कर सूत्र, विभक्त कर सूत्र से। ठीक है, हम क्या लगा दिया, हमने लगा दिया विभक्त कर सूत्र लगा दिया। ठीक है, और हमें यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारा विभक्त कर सूत्र होता है, देखिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हमने मान निकाले वो मान रख देंगे। ठीक है, तो d बराबर b का मान कितना है तो हमारा -6 है, तो -6² है तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, -4 गुणा में a का मान कितना है हमारा, देखिए a का मान हमारा 2 है तो 2 लगाएंगे, गुणा में c का मान कितना है तो c का मान हमारा 3 है तो 3 लगाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मान रख दिए हैं, तो हम यहाँ पर अब गुणा कर लेते हैं, तो डी जूँगा तो, और देखिए 6 का स्क्वायर यहाँ पर यानी कि अपना ये रफ कार्य है इतना। ठीक है, तो ये रफ कार्य है अपना 6 - 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6×6 = 36। ठीक है, तो हमारा 36 हो गया, तो यहाँ पर हम रख देंगे 36, और हमारा देखिए 36 है तो 36, और यहाँ पर माइनस, और 4 दूनी 8, 8 तिया, ठीक है, कितना हो जाएगा 24 होगा, यानी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 हो गया हमारा। तो देखिए 24 हो गया ना हमारा, तो हमारा 24 होगा माइनस का, तो यहाँ पर 36 में से 24 जाएगा हमारा, 6 में से कितना जाएगा 4 गया तो 2 बचा। ठीक है, 4 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर 12 आ जाएगा। तो जब देखिए हमारा डी का मान यानी कि प्लस में है, ठीक है, प्लस का 12 आया है, यानी कि प्लस का हमारा 36 है, 36 में से 24 गया हमारा तो कितना बचा 12, तो ये किसका है प्लस का है। यदि हमारा डी का मान प्लस का आए तो क्या होता है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे सबसे पहले अतः, प्रश्न में कहा है मूलों का अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व हमारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर देखिए प्लस में हमारा कोई भी मान आता है डी का तो मूलों का अस्तित्व होता है। और क्या होता है तो, और सेकंड में हमारा क्या होता है तो लिख देंगे यहाँ पर, पहला हमारा मूलों का अस्तित्व है, और दूसरा क्या है तो हमारा दूसरा है, देखिए तो दूसरा है हमारा मूलों का अस्तित्व पहला, तो दूसरा है तो देखिए दो वास्तविक, ठीक है, तो हमारा लिख देंगे दो वास्तविक ठीक है, दो वास्तविक भिन्न मूल, दो वास्तविक भिन्न मूल क्या होंगे हमारे होंगे। ठीक है, तो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। यदि देखिए हमारा डी का मान हमारा प्लस में आता है या फिर 0 आता है तो हमारा क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो हमारा मूलों का अस्तित्व होगा, और दो बराबर यानी कि दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, यानी कि अलग अलग। ठीक है, तो हम अब मूल ज्ञात करेंगे। प्रश्न ने कहा है, तो प्रश्न कहता है मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है, प्रकृति ज्ञात यानी कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व मिल चुका है तो हम मूलों को ज्ञात करेंगे अब। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर
इसलिए द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र लगा देंगे हम। तब देखिए, ठीक है, द्विघाती सूत्र लगा दिया हमने। तब देखिए हमारा सूत्र होता है, हमारा समीकरण एक्स में है तो एक्स लेंगे, ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है, और अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, बटे में 2a होता है। तो ये हमारा सूत्र होता है द्विघाती। तो हमने सूत्र लगा दिया, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम मान रख देंगे, ठीक है, हमारा b का मान कितना था, तो -6 था ना, तो देखिए x बराबर, तो -6 है, तो -6 और ये वाला माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना, देखिए क्या था हमारा, विभक्तकर था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इतने का कितना आया हमारा, 12 आया है, तो 12 आया है, और 2 गुणा में 2 है, ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान हमारा है 2, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। तब यहाँ पर देखिए हमारा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर प्लस का 6 हो जाएगा, और 12 को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो 12 को हम तोड़कर लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 को तोड़कर लिख सकते हैं। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए हमारा 12 को हम लिख सकते हैं, देखिए 12 को हम 2, ऐसे 12 गुणनखंड होंगे हमारे, 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणे में 3, देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4। तो यहाँ पर हमारा देखिए गुणनखंड कितना बन रहा है, तो 2 का बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा एक, ठीक है, तो 2 बाहर ले लेंगे हम। तो देखिए x बराबर हमारा यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका प्लस माइनस, ठीक है, सभी जगह प्लस माइनस है, हम सूत्र में भी भूल चुके हैं, तो आपका सभी जगह प्लस माइनस कर लेना, ठीक है, 6 के बाद में, यानी कि b के बाद में, ठीक है, तो हमारा प्लस माइनस लगा लेना। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, इसे हटाओ, ये क्या लगा दिया, ठीक है, ये प्लस माइनस हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 6 आया है, और 12 के गुणनखंड 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में 3 रह जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट में हमारा 3 रह जाएगा, तो हमारा 3 रह चुका है। तो यहाँ पर बटा में कितना है हमारा, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है, ये चिन्हों में से दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारा देखिए क्या बचेगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लिया, तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया और बटे में, और यहाँ से प्लस माइनस, और 2 एकम 2, तो अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है, और बटे में हमारा कितना है, 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 से के 2 कैंसिल रहेंगे, 2 बटा में 2 बचेगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या बचा देखिए, तो यहाँ पर हमारा बचा x बराबर, ये तो कट चुके हैं, ठीक है, आपस में यहाँ पर 2 है, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा में हमारा 2 बचा है, ठीक है। तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 3 प्लस, ठीक है, और अंडर रूट 3 बटा में 2, और कॉमा एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2, ठीक है। तो हमारा आंसर x के 2 मान आ चुके हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, हमारे वास्तविक हैं, ठीक है, 2 वास्तविक मूल हैं, ठीक है। वास्तविक क्यों है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, अंडर रूट 3 से बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए वास्तविक है, और एक में माइनस है, एक में प्लस है, और दोनों अलग अलग है, भिन्न है, यानी कि, ठीक है। तो हमारे x के मान 2 आ चुके हैं। तो आप चाहें इतना भी लिख सकते हैं, आप इतना लिख करके, ये भी सही है आपका और ये भी सही है, ठीक है, ये हमें दोनों का एक ही में दे दिया है, ठीक है। हम एक भी छोड़ सकते हैं, परंतु हमें कहा है 2 मूल होता है, 2 है समीकरण का, तो हमने अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे मूल ये आ चुके हैं, ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः समीकरण, ठीक है, समीकरण के मूल क्या होंगे हमारे, तो आप ये दोनों लिख दीजिए, ठीक है, आप लिख दीजिए 3 प्लस माइनस, हम एक ही बार में लिख देते हैं, ठीक है, अंडर रूट बटा में 2 होंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों को एक ही में लिख दिया है, ठीक है। एक बार प्लस करेंगे तो एक बार अलग करेंगे तो हमारा वही हो जाएगा, तो हमने एक ही में लिख दिया दोनों को, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्व हो चुका है।